एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता रहा। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक श्री शिव पुराण उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्री शिव पुराण की कथा का सुनना सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विदुंग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर बड़ा विशाल, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बरु ने श्री शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों से बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से श्री शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरु विंध्या पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पार्वती की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्धेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महत्व सहित श्री शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित श्री शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय श्री शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उनका दिव्य रूप हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित
आभूषण उनके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विदुंग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विदुंग भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा मां पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक विदुंग का बड़ा सत्कार किया। उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला मां पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविरल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। अध्याय 5 श्री शिव पुराण के सुनने की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। श्री शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य श्री सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में श्री शिव पुराण के सुनने की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी ने कहा, मुने, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री शिव पुराण के सुनने की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर वह संदेश भेजें, हमारे यहाँ श्री शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और सुनने के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर छदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान एवं पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3.5 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को श्री शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांधनी चाहिए।
मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः श्री शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास, इस सेवक के कारज रास। इस सेवक के कारज रास, मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास। आपस को कर कछ न जनावे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद जावे, हर हर नाम हृदय सद जावे। मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास, इस सेवक के कारज रास। इस सेवक के कारज रास, मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास।
अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। नानक सो सेवक गुर की मत ले। मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास, किस सेवक के कारज रास। किस सेवक के कारज रास, मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास। ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आगे मन में सहे। ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आगे मन में सहे। आपस को कर कछ न जनावे, आपस को कर कछ न जनावे। हर हर नाम हृदय सद प्यावे, हर हर नाम हृदय सद प्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास, किस सेवक के कारज रास। किस सेवक के कारज रास, मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास, सतगुर के पास, सतगुर के पास। मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तुहानू मिलणगे लोक परलोक दे सुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे
ओथे दुख ही दुख। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तुहानू मिलणगे लोग परलोक दे सुख, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। तेरी नदर पई ठगों संत होए, पातशाह होए जो कंगले सन। तेरी नदर पई ठगों संत होए, पातशाह होए जो कंगले सन। कोहड़ी आरोग होया वो तो, कोड़ी आरोग होया वो तो। जदों ठह पिया तेरे चरनां दे विच, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। नानक दी नदर विच लोक परलोक दे सुख हन। जिन्हां उपर नदर कर दिती, भिखारी ते राज करावे। जिदे उपर नदर आप दी हो गई ओ निहालो निहाल हो गया। जे कौड़े रिठे ते नदर पै गई तां कौड़ा रीठा शुहारे वर्गा मिठा हो गया। जे सज्जन ठग ते नदर पै गई तेरी तां सज्जन ठग नहीं रहा, हुण संत बन गया। सास ग्रास सिमरन करन वाला हो गया तेरी नदर दे। तेरी नदर पै गई एक कोड़ी दे उपर ते उदे तन दा रोग ही नहीं दूर होया, उन्हों मनो भी अरोग कर दिता। हे गुरु नानक तेरी नदर विच अमृत है। जिदे वल गुरु नानक ने वेख लिया ओदे ते मेहरां दा मींह वस गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तुहानू मिलणगे लोग परलोक दे सुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। मेरे सतगुर दा फुरमान है, ओही खालसा सिंह सुजान है। मेरे सतगुर दा फुरमान है, ओही खालसा सिंह
सुजान है। अमृत शक बाणी पढ़दा जो, अमृत शक बाणी पढ़दा जो, हर दम रहंदा आत्म रस विच। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, तुहानू मिलणगे लोक परलोक दे सुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। याद रहे ओ भगत बने, जिन्नू भूल जावे ओ जगत बने। जिन्नू याद रहे ओ भगत बने, जिन्नू भूल जावे ओ जगत बने। जिदे हिरदे वस जाए संत बने, जिदे हिरदे वस जाए ओ संत बने। जिथे नहीं सिमरन, जिथे नहीं सिमरन ओथे भुख ही भुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। कर माड़िया कम्मां तो की लेना झूठिया धंधियां तो। तौबा कर माड़िया कम्मां तो की लेना झूठिया धंधियां तो। होए सदा सुखी जिना नाम जपिया, होए सदा सुखी जिना नाम जपिया। तर जान के रहंदियां ग्रस्त दे विच। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। मानस देही पाइए, बिना नाम दे उम्र गवाइए। जिना मानस देही पाइए, बिना नाम दे उम्र गवाइए। सिमरन बिन सुनी देगे फिरे, सिमरन बिन सुनी देगे फिरे।
ना ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਹਨੇਰ ਹੀ ਘੁੱਪ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। दुनिया दे सुख प्राप्त हो जाने पदार्थ मिल जाने ये भी उदी बख्शिश है। बिना पुण्य तो सुख भी नहीं मिलते पर एक दात ऐसी है जो गुरु नानक ने अपने हाथ विच रखी है। जिन्हां ऊपर आप अपनी किरपा करे गुरु नानक सच्चे पातशाह उन्हां नूं फिर सिमरन दी भुख लगन लगदी है। नाम दे नाल नेहो लग जांदा है प्यार पै जांदा है। जिस नूं तू प्रभ वल तिस क्या मोह शंदगी जिस नूं तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। नाम दी भुख लग पैनी भुख तां सानू भी है सुखां दी भुख है कोई घर विच घाट होवे। जितने पदार्थ वाहिगुरू ने बख्शे हन उन्हां दा शुकराना भुल के भी साडा ध्यान उत्थे ही पैंदा है जिहड़ी वस्तु वाहिगुरू ने नहीं दित्ती ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਜਪੀਏ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਕੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ। ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਐਸਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
गरीब निवाज सच्चे पातशाह बचन कर रहे सन, भाई नेक कमाई करो। जिथे अपनी किरत नूं असी शुद्ध रखना है, जे साडी किरत सुची होवेगी तां साडा परमार्थ भी सुचा होवेगा। जिस किरत दे विच कूड़ कुसत है, ठगी है, बेईमानी है, ते साडे जपां तपां नूं सिमरन नूं भी कदे फलीभूत नहीं कर सकदी। ओ कर मन मेरे सत व्यवहार, हजूर कहंदे ने जिथे तू अपना भाई मन सिमरन विच जोड़ना है, उत्थे व्यवहार भी विहार भी सच दा करना है। बेईमानी धोखा नहीं करना किसी नाल, क्योंकि उत्थे जाके दरगाह विच चोर दी हामा कोई नहीं भरदा। चोर की हामा भरे ना कोई, उदी हामी किसी ने नहीं भरनी। गुरु ने बाह नहीं फड़नी जेड़े चोरी यारी ठगी करके खांदे हन। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले क्या करते सन भाई, अपनी किरत कमाई करके जेड़ा मनुख उस कमाई विचों भी वंड के छक रहा है, वो बंदगी है। जेड़ा अपनी किरत कमाई करके वंड के छकदा है, वो बंदगी कर रहा है। ये बंदगी है वंड के छकना, ते लको के छकना ये शर्मिंदगी है। ते चोरी यारी ठगी करके खाना, महापुरख क्या करते सन भाई, ये गंदगी दे बराबर खा रहा है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू, क्योंकि सत दी किरत करनी, वाहिगुरू ने जो साडे मस्तक विच लिखिया वो तो सानू मिलना ही है। फिर असी क्यों धोखा दईए भाई उस किसी नूं नहीं ठगदे, असी अपने पुन्नां नूं ठग रहे हाँ, अपने पुन घटा रहे हाँ। जे साडी किरत बेईमानी ठगी दी है तां उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। ऐसे बचन सुन के भाई मेरू ने चरना ते मस्तक रख दिता ते नैना दे जल नाल चरण धो दिते। ते सतगुरां ने इतना ही बचन कीता, पुरखा सत दी कमाई करया कर, सच दी कमाई करया कर। आ गया संगतां दे नाल, मन विच सोचदा कि गुरु नूं मेरे कुकर्मां दा पता सी, तद ही तां मैनूं कहा भाई सच दी कमाई कर। हुण घर जदों आया, जो कुछ भी नजर आया सब चोरी दा है, कोई अपना नहीं। एक मैं किसी दी खोल के लियाया सी, 5 साल हो गए सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਰਸਨਾ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। होर भी जो कुछ बर्तन आदिक होर भी जिहड़ा समान पिया सी, शराबी कबाबी सी, सब कुछ बाहर सिट दिता। लोड़वंदां नूं बर्तन दे दिते, कपड़े दे दिते। ते हुण मन विच सोचदा है जिहदी मैं खोल के लिआया ना उहनूं वापस कर आवां और उहदे चरण फड़ के इस भुल दी माफ़ी भी मंगा आवां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। भाई मेरू गया उस पिंड विच जिथों अज तो 5 साल पहला मैं खोल के लियाया सी। ये कित्थों खोल के लियाया? भाई नौद जी दे घरों। ते जाके मैं बन दिती। भाई नौद जी ने वेख्या भाई ये मैं अपनी है ते 5 साल बाद बनी हुई। अपनी घरवाली नूं कहंदा भगवाने आ वेख ये कौन बन गया। भाई मेरू ने आके चरण पकड़ ले, आख्या मैं तुहाडा चोर हाँ ते मैं ही इसनूं खोल के लै गया सा। 100 रुपया चांदी दा ढेर ला दिता। आख्या मैं जितना इहदा दुध पीता है ये अपनी कीमत लै लो ते एक बार अपने मुख तो कह दिओ बई तैनूं माफ कीता। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। तुसी मेरे माता पिता दे बराबर हो, एक बारी माफी दे दियो। भाई नौद कहंदा पुरखा ये तो दस बई तू खोल के भी लै गया ते फिर इत्थे बन्नन किवें आ गया। कहन लगा मैं पहले अज्ञानी सा,
ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਐ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਜਗ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੌਧ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੌਧ ਜੀ ਸ਼ਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਦੇ ਸਦਕੇ ਜੋੜਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਿਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਸੋ ਭਿਆਨਕ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਜਗ ਕਾਗ ਚੁਗੇ ਮਿਲ ਮੋਤੀ ਮਾਨਕ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਅਚਾਨਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। सत संगत जिसने पाई गुरु दर दी सेव कमाई। जीवन मुक्ति ओ पाएगा। जीवन मुक्ति ओ पाएगा। बन जाएगा जो पूरन गुर सिख। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियाँ। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियाँ।
जप तप सेवा सिमरन बदले, सदा गुरु नानक तो बख्शिश मंगिया करो। जप तप सेवा सिमरन बदले, सदा गुरु नानक तो बख्शिश मंगिया करो। हो जाए नदर जदों सतगुर दी, हो जाए नदर जदों सतगुर दी। नवनीता मिलन इस जगत दे विच, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिस भी परलोक संवारे आए, प्रभु सिमरन ने ही तारे आए। जिस भी परलोक संवारे आए, प्रभु सिमरन ने ही तारे आए। तर जाओगे हर जी दा नाम जप के, तर जाओगे हर जी दा नाम जप के। गुण गाया करो, गुण गाया करो प्रभु प्यार दे विच। जिथे मेरे तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेरे तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, तुहानू मिलणगे लोग परलोक दे सुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। ओथे सदा खुशियां। ओथे सदा खुशियां। आते थे तो उनकी आरती या फिर जिंदगी के वहां के आके बैठ जाते। तब तो इतनी सजावट, आजकल तो बहुत ज्यादा मतलब ओवर डन अप हो गया है। पहले सिंपल सा रहता था, फूल रहते थे अपना। गुरु जी तो खैर चोले अच्छे पहनते ही थे, आके बैठते थे, पूरी संगत को ब्लेस करते थे। एक बार में सब कुछ पूरा सबको सबका स्कैन कर लेते थे। और फिर उसके बाद कभी हंसराज हंस, कभी और भी कई कई लोग सेलिब्रिटी फंक्शन होते थे उसमें, तो हम लोग खूब सबको डांस करने को बोलते थे, डांस करो। तो हम लोग डांस करने से वो पूरा बॉडी स्कैन करके जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व करते थे। किसी का यूट्रस कैंसर मतलब है तो उसको फाइब्रॉइड है, उसको कहते जाते आंटी कैंसर ठीक कर देता है। जिसका बेबी नहीं होता था उसको बता देते जा तेरा को मुंडा दिया, और पूरा टाइम बता देते थे। गुरु जी हमेशा कहते थे कि प्रेगनेंसी में 4-4.25 मंथ में सोल जो होती है एंटर करती है वोम में, बच्चे के उसमें सोल एंटर करती है। और एक बार आंटी ने किसी ने आके गुरु जी का चरण छुआ तो अंकल बोले पिछले जन्म में तेरी माँ थी। तो इस तरह जो है सोल जर्नी का पूरा गुरु जी ने दिखा दिया कि किस तरह से सोल जर्नी होती है, ऊपर की दुनिया कैसे। कई लोगों को तो ऊपर का, बैम्बी आंटी को तो ऊपर का पूरा दिखा भी दिया।
कि कैसे कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस दिखा भी दिया ऊपर की दुनिया कैसी है। तो मेरी आंटी के बुक में ये लिखा कि एकदम चले गए थे तो डायमंड के पूरे पहाड़, इतनी सुंदर दुनिया है कि मतलब जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि यहाँ पे क्या है। कहते एक बार उस वहां की लॉ लग गई तो इस दुनिया को भूल जाओगे। और हम गुरु जी के एक वर्ड बहुत अच्छा है कि गुरु जी शिव को देख लो इतने सुंदर है कि दुनिया भूल जाओगे। हमने जितनी इतनी सुंदर ब्रह्मांड दुनिया बनाई है तो ये शिव तो खुद सुंदर होंगे ही बहुत। कहते हैं तो कई लोगों को ऊपर की दुनिया का दर्शन करना है, इसलिए है कि भाई सबको जाना, कोई हम कोई परमानेंट तो यहाँ कोई चीज है नहीं। लेकिन ये है कि हाँ गुरु जी कहते हैं हाँ, अच्छा ईमानदार। एक एक अंकल आए थे सूटकेस भर के पूरा पैसा मंदिर के लिए लेकर आए थे। आपने कितना दान किया कितना नहीं किया सब कुछ, एक बार जब यू विल एग्जिट फ्रॉम योर बॉडी तो धर्मराज के सामने सब कुछ आपके सामने आएगा। यू कैन नॉट डिनाई कि हमने ये नहीं किया। अब रील चल रही है भाई, आपने ये किया, आप इसके अकॉर्डिंग ये होगा, आप ये चल रहा है अकॉर्डिंग अपने अच्छा प्लस माइनस डेबिट का पूरा, डेबिट क्रेडिट का पूरा आपके सामने लेखा जोखा आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होगा। लेकिन गुरु जी से हमने तो खैर मोक्ष मांगा कि हमें नहीं आना, गुरु जी आपकी सेवा में रहना है, क्या है दुनिया में आके क्या तकलीफ ही तकलीफ है। कोई कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो कहे 100, बहुत पैसे वाले वो भी उनकी भी प्रॉब्लम है, कम पैसा है उनकी भी प्रॉब्लम है, सबसे जो गरीब है उनकी तो खैर समस्या है ही। तो ऐसे ही ब्रह्मांड पूरी दुनिया चलती है। लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत क्लियरली हर चीज की बताया है। तो कई लोगों का तो वही गुरु जी कहते हैं, वो आपने उनका ना नरेंद्र ढालंगल का सत्संग सुना ही होगा कि उनकी बेटी हुई थी और होते ही उसकी मतलब डेथ हो गई। तो गुरुजी का एक्सप्लेनेशन था, मैंने बहुत ही डीप डीप मीनिंग वाली बात है जो कि हम लोग के समझ में नहीं आती मेरे को। तो गुरुजी ने उसको बोला, गुरुजी आपने बेटी दी और उठा भी दी, इसका क्या रीजन है? तो गुरुजी ने बोला कि इसको मृत्यु लोक में टच करके इसको जो मोक्ष प्राप्त हुआ है, जो साधु सन्यासी 100 ईयर्स की तपस्या पे भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं, तो इसको बस था कि टच करके इसको लिबरेट होना था। तो इसीलिए तुम्हारे से आई करके लिबरेट हो। वो पोजीशन इसको वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिली जो 100-200 साल की तपस्या में भी ऋषि मुनियों को नहीं मिलती है। तो वो सब गुरु जी का सब बना बनाया खेल है सब सृष्टि। उन्होंने एक जो शब्द चलता है ना कि मछली समुद्र में मछली तक के दाने तक का जब जो बंदा जो लोग ख्याल रखते हैं तो वो हम लोग का क्यों नहीं ख्याल रखेंगे, एक एक चीज हम लोग की। और सबसे है कि सबसे अच्छा मनुष्य जीवन मिला, इसी में आप कार्मिक, बाकी तो उसमें तो कार्मिक अकाउंट है नहीं ना। मनुष्य योनि में आपका कार्म क्या है, लेकिन हम लोग इतना वही गुरुजी ने हमेशा वो मंदिर में 5 सीढ़ियां बनाई, काम क्रोध लोभ मद मोह को छोड़ के आपको उतरिए, उन सब के बाद आपका छोड़ के अब आई तब गुरुजी हमेशा कहते थे हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से फ्रेंडली उसमें रहते हैं, सबसे बड़ा मंदिर घर मंदिर होता है, फिर आपका मन मंदिर है। मन की सफाई कीजिए, किसी के लिए जेलिस कहते किसी के प्रति आपको जेलिसी या रीस है नहीं रखनी चाहिए। दैट इंक्लूड्स एडेड टू दैट विल ऐड टू योर कार्मिक अकाउंट। मन मंदिर है तन मंदिर है, सबसे अच्छा आपका तन अपने बॉडी को कहते हैं सबसे पानी और वॉक, 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत हेल्दी रखती हैं। तो पानी पीजिए और वॉक कीजिए, वॉक बहुत जरूरी है। गुरु जी वॉक चलते थे हमेशा, हवा के स्पीड से चलते थे, कभी भी ना उनके पैर हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन कई लोगों ने बताया है कि गुरु जी के पैर बिल्कुल एलिवेटेड होते थे, सीमेंट पे भी गीले सीमेंट में चढ़ते थे, उनके इम्प्रेशन नहीं बनते थे। को उन्होंने नरेश त्रेहान जो वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका एक ऑपरेशन गलत हो गया, गुरु जी के पास आए, उनकी वाइफ भी आई, वो भी आए। तो गुरु जी को बोला भाई ह्यूमन एरर तो किसी से भी हो सकती है, एक थोड़ा गुरु जी मेरा वो हो गया है, वो भी हमेशा लोटा लेके, तो वाइफ का कुछ था प्रॉब्लम तो वो लोटा लेके हमेशा बैठे रहते थे, उनके पास लोटा ब्लेस करके गुरु जी हमेशा देते थे। तो कहते एक ऑपरेशन मेरा गुरु जी मत हमारे सामने तो ये बात नहीं, हमने सुनी हुई बात है,
तो गलत हो गया तो गुरु जी के जायज कर, मैं ठीक कर दूंगा। और दूसरे ने देखा कोई गलत आर्टरी जुड़ गई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो जहाँ और गुरु जी हमेशा कहते थे, हमेशा अपनी सोच और ईगो जूतों चप्पलों के साथ बाहर छोड़ के आया करो। तो जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां हमारी शुरू होती है। यू कैन नॉट कैच मी। एक बार बहुत हरिद्वार से बहुत, मतलब वो भी एनलाइटन थे, कोई साधु, पता नहीं 105 साल की उम्र थी या 100 साल की उम्र थे, आए थे उन्होंने। तो उनका भी थोड़ी कुछ थी दिव्य दृष्टि। तो गुरु जी जब रूम से जब तैयार होके निकलते थे तो उन्होंने देखा, बैठते थे, कहते इनके बॉडी से इतनी लाइट निकल रही है, पूरी संगत के उसमें ट्रैवल कर रही। गुरु जी हमेशा कहते हैं हमारी तो ब्लेसिंग रुलती पड़ी थी, इन्होंने मंगन भी नहीं आता, इन्होंने लेना भी नहीं आता। असली चीज हम हमसे कोई मांगता ही नहीं। कोई रेड लाइट वाली गाड़ी, कोई मुंडा दे दो, तो किसी बेटी की शादी करा दो, ये तो हम लोग छोटी छोटी उलझनों में रहते हैं। असली चीज पता भी नहीं हमें कैसे मांगना है, लेकिन वो देते थे जो, मतलब उनकी भक्ति, या उनको ही मांग लो तो बहुत बड़ा सब कुछ मिल गया, पूरी दुनिया आपको, दुनिया जहान मिल गया आपको, दुनिया की प्रॉपर्टी सब कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने देखा कि गुरु जी की लाइट एमिट हो रही है बहुत बॉडी से, और वो आके चेयर पे बैठे हैं, जो कि हम लोग देख नहीं सकते थे। लाइट पूरी संगत में ट्रैवल कर रही है वो लाइट। और उन्होंने देखा कि इसकी लाइट जो है किसी के बाईपास करके जा रही है, किसी के लंग से होके जा रही है, किसी के हार्ट से होके जा रही है, किसी के बाजू से होके जा रही है, किसी के आई से होके जा रही है, लेकिन किसी को बिल्कुल ही इग्नोर करके जा रही है। तो उन्होंने पूछा गुरु जी से, आपका तो कि लाइट कई लोगों को तो बिल्कुल टच भी नहीं कर रही है लाइट, बाकी लोगों को तो जा रही है। तो कहते एनानु मैंने मैंने टेस्ट करने आना। ये लोग जो बैठे हैं, जो जिनसे बाईपास हो रहे हैं, हमको टेस्ट करने आए, टेस्ट पर दे आर नॉट गेटिंग द फुल ब्लेसिंग। तो ये सब बड़ी, मतलब माइन्यूट और बहुत ही डीप चीजें हैं, जो कि किसी को बताओ तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। अब हम किसी को बताया, मैं घर में पकड़ कर दर्शन करते, ये पागल हो गई है, ये गप्पे मार रही है। कि हमने एक्सपीरियंस किया तो हमें तो पता है ना कि हाँ ऐसा है, होता है। और वो खैर हमने हमने सुना ही है ये, खैर लाइट वाली बात। तो हमें पता है कि वो लाइट ट्रैवल, पूरे हमने लाइट देखी तो हमें पता है उनके बॉडी से लाइट एमिट होती थी, और बहुत कम लोगों को दिखती है, दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखती थी। तो किसी का बैठे बैठे वहाँ, मुझे हमेशा कहते थे क्वाइटली अपना करो वहाँ। दिस इज नॉट अ सोशल सोशल गैदरिंग, नहीं, दिस इज अ डिवाइन गैदरिंग। डोंट, और ब्लेसिंग्स लेके जब गुरु जी आ गए थे तुरंत उठ के जाना चाहिए। कहते उसी टाइम हमारा ब्लेसिंग का हुआ था, उसके बाद कितने साल बाद वो हमारा टाइम आया, मूड आया तुमको ब्लेस करने का। तो इसलिए हम लोग तो बहुत ढीठ टाइप होते थे ना, गुरु जी आज्ञा देते थे, छुप के हम बैठ जाते थे। तो गुरु जी हमेशा झुक के, हमको हमेशा डॉक्टर नहीं बुलाते थे, डॉक्टर नहीं, चल तेरा टाइम हो गया, तो हम उठ के तुरंत चले जाते। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि लंगर करके चुपचाप, विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर, मोबाइल तो खैर बैन होता था वहां पे, कहते क्योंकि ब्लेसिंग लेके तुरंत इधर उधर बात करते हैं तो ब्लेसिंग वो कम हो जाती है। तुरंत घर जाके आप चुपचाप सोइए जाके, इधर उधर न मोबाइल पे बात करनी है, ना इधर उधर बात करनी। वहां तो आंटी वो लोग अपना बाहर निकलते हैं, हाँ बेटा का क्या हाल है, शादी हुई, बेटी किस कॉलेज, ये सब फालतू बातें करते थे। तो गुरु जी हमेशा इन सब बातों का इग्नोर, इनका डिस्करेज करते थे, लेकिन सुनते तो थे ही नहीं ना। तो फिर गुरु जी अपने कभी कभी बहुत गुस्सा भी करते थे कि इन्होंने कुछ समझाओ, समझते हैं नहीं, ब्लेसिंग ब्लेसिंग अपनी खो देते हैं लोग, क्या करें। इनको साफ मैं करता हूँ, फिर वही गलती करके आके मेरे संगत में आके बैठ जाता है। तो लाइक बच्चे की तरह गुरुजी हम लोग को, माँ जैसे बच्चे को क्लीन करती है, बच्चा गंदा होके आता है तो कपड़े साफ सुथरे करके पहनाती है, लेकिन दोबारा फिर गंदे। तो वही हाल हम लोग का भी है, हम लोग भी कौन से बड़े सच्चे सच्चे सब रहने कोशिश। तो गुरु जी जुड़ने के बाद तो काफी हद तक लोगों की काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कई लोगों का हो गया है। तो गुरु जी, एक बार गुरु जी का वो, मतलब गुरु जी अननोइंगली जिसको, जो उनके संगत में नहीं भी आता था उसको भी ब्लेस करते थे। एक बार गुरु जी के इसमें एक अंकल आए, और वो ना उनको, आर्मी के थे काफी, तो उनकी मीटिंग थी। तो गुरुजी वो मीटिंग में था, तो गुरुजी ने उनको सुला दिया।
तो मतलब सो गया कब, और जब उठे तो कहता है मीटिंग का मेरा टाइम खत्म हो गया। तो भाग के वो गए। तो गुरुजी मीटिंग वहां पे, गुरुजी 4:30 मीटिंग थी, वो मीटिंग पोस्टपोन करा के 5:30 कर दी, या 6 कर दी। तो वहां गया तो गुरुजी ही वॉज शॉक कि अरे मैं तो मीटिंग मिस कर दी कैसे। अभी कहते नहीं सर मीटिंग 6:30 आप ठीक टाइम पे आए। तो गुरुजी ने बाद में बताया कि ये राहु की दशा इसके ऊपर इतनी थी, इस मीटिंग में जाता बहुत गलत डिसीजन ले सकता था, इसलिए मैंने सुला के उसकी उस बैड डिसीजन को रिवर्ट किया। तो गुरु जी कैन डू एनीथिंग सारे। जब सूरज उनके कहते हैं सूरज भी बूढ़ा हो गया मेरी इजाजत से निकलता है डूबता है, तो सारे ग्रह उनके उनके कंट्रोल में है। तो कोई तो कौन कर सकता है भगवान के अलावा, और कंट्रोल में क्या होता है, किसके कंट्रोल में, देवी देवता। तो किसी से गुरु बड़े मंदिर में गुरु जी ने कहा आज इतने 1000 लोगों ने लंगर खाया, कहते नहीं 1000 तो देवी देवताओं ने भी तो लंगर खाया, इतने लोगों ने लंगर खाया। तो उस लंगर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो हम लोग को जो इजीली मिल जाता है उसको हम लोग आज ये नहीं है आज वो नहीं कहे, इसके साथ नहीं बैठना उसके साथ, ये सब नखरे करते हैं। तो बहुत प्लस लंगर गुरु जी का लंगर होता है, बहुत अच्छे से आप लोग बहुत श्रद्धा से उसको कीजिए। बहुत देवी देवता भी इस लंगर के लिए तरसते हैं कि एक एक टुकड़ा मिल जाए तो हम लोग तर जाएंगे। तो बहुत बड़ी शक्ति गुरुजी आए भगवान इस यहाँ पे धरती पे आए, और जिसको जिसको ब्लेस करना था क्या, जिसका जिसका टाइम आ गया था उसको ब्लेस करके गुरु चले गए। गुरु जी बोल के कहते हैं घर घर मेरा सत्संग होगा। आज भाई दुनिया में कोई भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा, कोई घर है अछूता नहीं है जहाँ गुरु जी की फोटो नहीं है, गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा। तो भगवान है तो भगवान को हर घर में जाना है, करना ही है, करते ही है। फिर गुरु जी का एक बहुत मतलब दुखद सत्संग है जब जाने का हुआ। और गुरु जी, हम तो लखनऊ के हैं तो हम तो गुरु जी के पास चेस बोर्ड पे आके किचन में चेस बोर्ड पे बैठे रहते थे, हम आके बैठ जाते थे। तो गुरु जी का ऐसे मन में ही ना उनका शोल्डर साइज ले रहे थे एक बार, 1 2 कितना कितने इंच का होगा, जस्ट एस्टिमेटिंग में कि मैं लखनऊ जाऊंगी तो गुरु जी के लिए चिकन का बहुत सुंदर, गुरु जी कपड़े बहुत अच्छे साफ सुथरे चमके, और सफाई का उनका बहुत शौक था, बिल्कुल हर चीज मतलब स्पिक एंड पैन होनी चाहिए, सिंपल दैट इज। गुरु जी मेरे सत्संग क्या है, हम मेरी फोटो डाल दो 4 लोग बैठ जाओ और हो गया सत्संग। एक एक नमकीन रख लो एक मीठा रख लो हो गया सत्संग। इतना टिमटा इतना शो ऑफ इतना करने की क्या जरूरत है। मैं गुरु का गुड़े तो गाना हो गया सत्संग, एक चाय रख लो एक मीठा एक नमकीन रख लो हो गया सत्संग। सिंपल वे में खुद भी गुरु जी अपना कभी मंजी में बैठ के कभी रोटी पे सब्जी रख के खा लेते थे, बहुत सिंपल सिंपलिसिटी में बिलीव करते थे। तो हम चिकन का हम सूट इनके लिए कुर्ता पैजामा लेके लखनऊ से आएंगे, फिर वेरी दिस थिंग। तो तो उसके बीच में लखनऊ में जाना हुआ नहीं। तो जब गुरु जी लास्ट थर्सडे जब लास्ट जब गुरु ने शरीर छोड़ा उस दिन हम गए थे। अब क्या पता था गुरु जी चले जाएंगे, किसी को आभास भी नहीं होने होने दिया उन्होंने। तो हम लंगर करके जब जा रहे थे गुरु जी ने बहुत मतलब वैसा लुक दिया। और गुरु जी उस दिन पूरा चिकन का वाइट पहन के उसमें बैठे हुए थे कुर्सी में कि तू लखनऊ जाएगी चिकन ले, मैं तेरे को पहले ही पहन के दिखा देता हूँ मैं कैसा लगता हूँ करके। और तो उसके बाद गुरु जी की नेक्स्ट डे तबीयत खराब हुई और फिर एम्स में एडमिट हुए, उन्हें शरीर छोड़ गया। उसके बाद हम लोग का तो रो रो के बुरा हाल। पूरे उस दिन मंदिर में गए हम लोग, गुरु जी की बॉडी रखी हुई थी, पूरे रात हम लोग ओम नमः शिवाय ने, गुरु जी का कोई चमत्कार होगा क्या पता उठ जाए, लेकिन पूरे रात ओम नमः शिवाय का चैंटिंग चल हुई। फिर हम लोगों ने देखा अपने सामने उनका फायर जलते हुए, उनके उसके समाधि जब लकड़ी जली तो उसमें पूरा ओम बना हुआ था। पूरा हम लोगों ने उसका वो परिक्रमा करी, पूरा ओम के शेप में पूरा था। तो फिर गुरुजी ने नेक्स्ट टाइम मतलब जब शरीर छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट डे सपने में आए कि देखो इन्होंने संगत से बोले मैं कहीं नहीं गया, मैं इतने ही हूँ सबको देख रहा हूँ सबको ब्लेस कर रहा हूँ, तो रोए ना। तो लेकिन रोना कहाँ रुकता है, गुरु जी तो यही लगता है। अब तो खैर इतने साल हो गए गुरु के जाए हुए। उसके 2007 में जब से गए तब से हम लोग
हम थे, सरला आंटी, पूरा ग्रुप था हमारा। हम लोग हर संडे को मॉर्निंग में जाके गुरु जी की समाधि की सेवा करते हैं। जब समाधि बनी भी नहीं तब से हम लोग गुरु जी की समाधि की सेवा कर रहे हैं। सारे सारे उनके देवी देवता उनके कंट्रोल में रहते थे। कोई वो थोड़े, तो हम वैष्णो माता हम नहीं जा पाए। तो गुरुजी से कहा था वैष्णो माता जाने का हमारा मन है गुरुजी, लेकिन तो गुरुजी जब व्हेन ही वाज इन बॉडी, तो गुरुजी ने सपने में ही हमें ना वैष्णो माता के दर्शन कराएगा। उत्थे जाके क्या करेगी, तो हम जय माता करते मन मन में सर पे पट्टी बांध के जा रहे हैं, और 3 पिंडी के गुरुजी ने दर्शन कराए। वो तो मेरे धी है उसका, उन्होंने वहां जाके क्या करेगी, तो उन्होंने सपने में पूरा दर्शन करा दिया कि उधर जाने की जरूरत है, मैं इधर यहीं पे तुम्हारा दर्शन करा करा दूंगा। तो कराया उन्होंने। तो गुरु जी का था है कि सपने में तो आके ब्लेस करके थे। सपने में ये मत समझा करो सपने में मैं मेरा सपना है मैं खुद प्रेजेंट होता हूँ जिसको ब्लेस करना होता। तो एक बार हम तो यूएस जब भी आते थे गुरुजी को अपने साथ ही, जब भी अब तक है कहीं कहीं, जब गुरुजी जब थे जब नहीं है तो भी गुरुजी को हमेशा कार में अपने साथ बिठाते हैं, पहले फिर चलते हैं। यूएस आते हैं तो भी हम गुरुजी के हमेशा हर सूटकेस में फोटो पेंडेंट भी रहता है। एक बार गुरुजी का ब्लेस किया पेंडेंट हमको दिया था उन्होंने, उसमें अमृत था, येलो मतलब ब्लू कलर का अमृत था। और जितने गुरु जी कहते 31 या 61 डेज है, वो पता नहीं कहाँ मंदिर में सेवा करते वहीं पे गिर गया। उतने दिन था जब वो, जब तक पेंडेंट हमारे पास था, रोज गुरु जी का सपना कुछ ना कुछ आता था, कुछ ना कुछ हमको दिखाते थे सपने। जिस दिन वो गिरा उसके बाद थोड़ा उनका, लेकिन गुरु जी शरीर छोड़ने के बाद भी कई बार आए सपने में, ब्लेस ब्लेस किया, बताया कि गुरु जी एक बार शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं कि गुरु जी के मंदिर बन रहा है, गुरु जी की मूर्ति इसमें स्थापित है, वो अनवेल हो रही है। तो गुरु जी को हमने कहा गुरु जी हमको क्या दिखा रहा है, हमने गौरव अंकल को बताया कि ऐसा है, और तो हम तो ट्रस्टी भी नहीं है, हमारा कौन सा कोई सुनने वाला कौन चलने वाली है, लेकिन उन्होंने दिखाया तो वहाँ सुनो लेटर कोई बात होगी। और एक बार गुरु जी समाधि जब बन रही थी तो गुरु जी ने सपने में दिखाया कि ओस बहुत ठंड पड़ रही है, और कहते अनानु कहे समाधि जल्दी बनाए मुझे बहुत ठंड लगती है। शेष नाग आके गुरु जी का वो प्रोटेक्ट करते हैं वो। तो गौरव अंकल को बताया, तो कर्ण जोशी अंकल को बताया, तो कह रहे थे हाँ टाइम लग रहा है आंटी, उसका ब्लू प्रिंट वगैरह बन गया कि टाइम लग रहा है। समाधि बनी तो बहुत सुंदर बनी, अब तो खैर बहुत अच्छी समाधि बन गई है। तो गुरु जी का ये मैसेज है, गुरु जी कैन डू एनीथिंग। कहीं से एम्पायर स्टेट में बैठ के पूरा यूएस यूके सब जगह लोगों को देखते हैं करते हैं। और जिसकी जिसके टाइम था उसको बुला के घर से ब्लेस किया उन्होंने, और अच्छी अच्छी बातें सिखाई उन्होंने कि ये कि आंटियों ने ना ये पता नहीं कि चाय, कई लोग आते हैं फॉरेन से जो यूके यहाँ आते हैं, थोड़ा उनको आंटियां ने नखरे बहुत दिखाती हैं, चाय पीने में नखरे बहुत दिखाती हैं। इन्होंने पता नहीं कि नॉर्मल चाय नहीं है, बेस्ट चाय है। चाय पीने से लंगर खाने से इनके कितने कार्मिक अकाउंट धुलते हैं और कितने अंदर की बीमारियां ठीक होती हैं। तो बैठे रहे एक बार वो ये शर्मिला टैगोर ये लोग आए थे, तो लोग गुरुजी से कहा, शर्मिला लोगों ने कि आजकल पिक्चर में बहुत अश्लीलता हो रही है गुरुजी। ये तो उस टाइम सेंसर बोर्ड की वो चेयरपर्सन थी, इन्होंने कहा कि कहते हैं ये नानो कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे का मतलब है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबको सबका सबका सब कुछ पता है गुरु जी का। मोदी जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे शायद, तो गुरु जी के पास आए थे तो उन्होंने ब्लेस किया था। तो जैसे निकल के गए गुरु जी, तो कहते लाल कृष्ण वाटवानी कहते मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लाल कृष्ण वाले उस टाइम इतने साल पहले उन्होंने बता दिया था मोदी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। चंगा इंसान, और लाल कृष्ण वाटवानी ये लोग कोई नहीं बनेगा। फिर मायावती जब स्कूल टीचर थी उस टाइम जब आई तो गुरुजी ने उसको एड्रेस किया, आजा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, आजा इतना
अरे गुरुजी मैं तो टीचर हूँ अभी, कहाँ कहाँ काहे की चीफ मिनिस्टर, कहाँ की चीफ, कहता तो हंस रहा था, कहता बनेगी तो चीफ मिनिस्टर। बनी वो तो गुरुजी के मुंह से निकली बात वो पत्थर की लकीर होती है। एक अमिता पॉल के जो हस्बैंड है, जो कमिश्नर दिल्ली थे, रिटायर हुए थे, उनको बोला था गवर्नर बने तो ठीक भी करना है, कुछ बीमार थे ठीक भी करते हैं, गवर्नर भी बनाना है। तो उसके बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो बहुत दिनों तक तो वही प्रेसिडेंट हाउस में वो हमेशा, तो प्रणब मुखर्जी की राइट हैंड थी, तो हर साल उनका प्रेसिडेंट हाउस में सत्संग होता था, हम लोग अटेंड करते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग कराते थे, प्रणब मुखर्जी भी आते थे उस टाइम। लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद वो बन के गए गवर्नर, बन के गए, मेघालय के गवर्नर बन के गए। तो 1-2 साल 3 साल हो गया, तो वो कहता है गुरुजी ने कहा गवर्नर बनेंगे, लेकिन टाइम लगता है अपना। जब गुरुजी ने बोल दिया तो फिर बोल दिया, वो सूनर लेटर वो गोइंग टू हैपन। उनके कोई हम लोग की तरह थोड़ा ना हवा में बात करता है, भगवान ने पत्थर के लिखे थे उनके निकले हुए बात। तो एक एक चीज गुरुजी ने मतलब यमराज के भी दर्शन करा दिया। तो जो भी है हम लोग के पुराणों में लिखा है। एक अंकल गुरुजी अपने ऊपर सारी ले लेते थे ना, कई लोगों की कैंसर या कोई बीमारी अपने ना, खून की उल्टी भी उनको होती थी। एक बार अंकल आए, देखा उन्होंने, टाइम आ गया था उनका, तो बोल दिया कि वो टॉयलेट में थे, तो देखा उन्होंने कि ब्लैक तो ब्लैक फिगर आ रही है। तो डर के मारे गुरुजी, तो उन्होंने कहा ताई तो नेक्स्ट डे जब अंपायर पास गए तो देख लिया, यमराज देख लिया, तो कहते हाँ गुरुजी, कहते नहीं बस 3 दिन या 4 डेज का आपको लाइफ ग्रांट करे। 4 day उनकी डेथ हो गई। तो जिसको लाइफ देने चल 6 महीना, आप शालिनी खेरा का अंकल का आंटी के सत्संग सुना ही होगा, तो उनको लाइफ दिए तो कहता आज के दिन तेरी तेरे ही होनी थी, मैंने तेरी जान बचाई। तो आज भी शी इज अलाइव। तो जिसको देना, तो सबको लाइफ, लाइफ और डेथ ये कौन ग्रांट कर सकता, भगवान के अलावा किसी के हाथ में पावर है जो लाइफ और डेथ ग्रांट कर सके, आपकी डेथ एक्सटेंड करते, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको उनको भाई जो आया उसको जाना है। कहीं तो 35 ईयर्स में चले जाते हैं, आजकल तो यंग यंग लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं यंग बच्चे पे एक्सीडेंट में चले जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा था, जिसका जो ऐसे भी ऊपर ऊपर से जो सोल जर्नी लिखवा के आया है। तो किस हद तक अगर गुरु जी का हाथ पकड़ा तो किसी हद तक वो अवर्ट हो जाती है। लेकिन ये तो मतलब हार्ड फैक्ट है, इसमें तो कोई वो नहीं कि कोई कोई 90 ईयर्स तक चलता है, कोई 20 है, कोई 30 है, कोई 40 है। तो सब ऊपर का ब्रह्मांड का खेल है, उसमें हमारा आपका कोई मतलब बस है ही नहीं, जिसको भी हम अनअवॉइड अपनी तरफ से सभी बेस्ट बेस्ट चाहते हैं कि भाई पेरेंट्स हमारे रहे, सिस्टर सब हेल्दी वेल्दी रहे, लॉन्ग लिव रहे। लेकिन उसका टाइम आ जाता है तो गुरु जी एक हद तक उसको एक्सटेंड करते हैं, लेकिन जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा ही। कोई उसमें वो खुद गुरु जी खुद नहीं गए, वो खुद इतनी पावर थी उनके, खुद नहीं रोक सकते थे, लेकिन था इस टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए आए इतने लोगों। एक बार गुरु जी ने इनको कर्नल जोशी से अंकल से पूछा था, या कपूर अंकल से, जनरल कपूर से पूछा था, आपको पता है कि हाउ मेनी पीपल हैव ब्लेस्ड, पंजाबी में। तो जनरल कपूर गुरु जी हमें तो मालूम कि 1 करोड़, 1 करोड़ पीपल हैव ब्लेस्ड, मतलब क्योर्ड, नॉट ब्लेस्ड तो क्या कितनी मिलियंस को किया होगा, लेकिन 1 करोड़ को उन्होंने ठीक किया। विद टर्मिनल केसेस लाइक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। और एक एक बंदे को तो गुरुजी के घर बैठे बैठे उसको एपिलेप्टिक था, दौरे पड़ते थे उसको। तो गुरुजी ने उसको घर बैठे बैठे कहते आज उसका टाइम आ गया, उसको ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, अब ठीक हो जाएगा, जा तेरा मुंडा ठीक हो जाएगा, और घर बैठे बैठे उसको ठीक कर दिया। तो एक एक अंकल आए, तो गुरुजी अननोइंगली, हम लोग को पता ही नहीं, कहते हैं नानू देखो ना, ब्लेस करता है अपना काम हो जाता, भूल भी जाते हैं। तो गुरुजी के बाद एक कोई जनरल आए, उनका मतलब दोबारा बहुत सीवियर टर्मिनल बीमारी तो हुई, तो आए कि जनरल साहब आपने पहचाना, आपको याद है 15 साल पहले आपको मैंने, तब उनको कई लोग वही कहते हैं नानू ब्लेस करो। हम लोग इतने मतलब अनग्रेटफुल वो हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग हर
पल हर क्षण बरसती है। और जब टर्मिनल केसेस भी ठीक हो जाते हैं, कई लोग तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वो आर्मी में थे, वो अपना पोस्टिंग इसमें इसमें बिजी रहे। तो जब लास्ट में कुछ उनको हुआ तब आए, तो उन्होंने बोला कि आपको पता है 15 साल पहले आपको, मैं कहते हैं हाँ गुरु जी आपने ठीक किया। कहता है ना, याद ही नहीं रहता। मुझे याद है, मैंने नहीं, इन लोग ये लोग ब्लेसिंग लेके भूल जाते हैं, लेकिन गुरु जी फिर भी उनको दोबारा भी आया तो फिर भी उनको कर देते। हम लोग का ये है, उसको मैंने हेल्प करी, वो बीमार था, मैंने उसको खाना बनाया, मैं बीमार हुआ, वो आया नहीं, इन सब छोटी छोटी चीजों में ही उलझ के हम लोग खत्म हो जाते हैं। अरे नहीं आया नहीं, तुमने तो ब्लेस कर, तुमने तो अपना काम कर दिया, तुम्हारे मौके पे वो नहीं खड़ा हुआ तो लेट, उसकी गुरु जी को उसकी प्रॉब्लम है। हम तो उस चीज को दिल पे ले लेते हैं, उसने हमारी नहीं, मैं तो उससे बात नहीं करूंगी। अरे ठीक है, नहीं आया नहीं आया, कोई दूसरा गुरु जी, भगवान को किसी दूसरा, कोई दूसरा बंदा आपके हेल्प के लिए खड़ा कर देगा। तो ये थोड़ी ना वही आपने कर दिया तो आप रेसिप्रोकेट वही करेगा। तो हम लोग तो इतनी छोटी छोटी बेवकूफी वाले चीजों में उलझ के अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, दोस्ती बिगाड़ लेते हैं। और हर घर में यही प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ की ही नहीं पट रही है आजकल तो, बाकी क्या। गुरु जी बोल के गए थे, गुरु जी किसी ने बोला कि गुरु जी दिल्ली में आज 400 शादियां, कहते हाँ 200 का तलाक भी होना। लोग उनको तो सब पता है कैस किसकी शादी कैसा है। गुरु जी के ब्लेस की शादी भी कई बार टूटी है, ऐसी बात नहीं है। तो होता है, पर है शादी टूट रही, इसमें दे आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। जिसका कार्मिक होता है, किसी दूसरी तीसरी शादी भी होती है जो चलती है अच्छी। तो हम लोग तो एक दो शादी में वो घबरा जाते हैं। तो अब गुरु जी का अपना तरीका, उसमें तो हम लोग इंटरफेयर कर नहीं सकते। तो वट एवर कम्स ऑन योर वे, जस्ट एक्सेप्ट हिम, accept that situation with the grace of Guruji. There's a grace of something much better is planned by Guruji. तो जो भी तकलीफ आती है उसको आप अपना एम्ब्रेस कीजिए, गुरुजी का नाम लेते रहिए, सत्संग करते रहिए, और गुरुजी बहुत आपको उस परेशानी से निकाल के बहुत अच्छी तरफ डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सदा सहाय।
जय गुरु जी की।